हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजी 16 में आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्या 10th क्लास का एक टॉपिक है। और हमने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए पढ़ाया था क्या, खनिज और आधात्री। इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अयस्क। क्या लेकर आए हैं बच्चों? अयस्क। महत्वपूर्ण टॉपिक है अयस्क। अयस्क भी पूछ लिया जाता है। क्या? अयस्क भी पूछ लिया जाता है बच्चों। तो हेडिंग डालिएगा क्या, अयस्क। क्या डालेंगे हेडिंग? अयस्क। अयस्क, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ORES, ऑर्स। बात आई समझ में? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्स। समझे या नहीं समझे? ऑर्स इंग्लिश में बोला जाता है। अच्छा, अयस्क किसे कहते हैं? देखो, जब हम पृथ्वी के नीचे से, जमीन के नीचे गड़ी हुई कोई भी धातु जब हम उसको निकालते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी आती है, ठीक। और मिट्टी को मैंने क्या बोला था? आधात्री बोलते हैं। बात है समझ में? मिट्टी के साथ जब धातु होती है उसी को बोलते हैं हम खनिज। समझे नहीं समझे? मान लीजिएगा ये एक लोहे की कील है। क्या है ये? एक लोहे की कील है। ये हो जमीन में गड़ी हुई। तो जब हम इस लोहे की कील को निकालेंगे तो इसके साथ मिट्टी भी आएगी। मतलब इस लोहे की पूरी कील को हम क्या बोलेंगे? खनिज। और मिट्टी जो लग रही है इस कील पर उसको बोलेंगे आधात्री। और जब इस कील को हम पानी से धुल देंगे, धुलने के बाद उसको जब हम एकदम प्योर धातु प्राप्त होगी उसको बोलेंगे अयस्क। बात आई समझ में? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? परिभाषा ये हो जाएगी कि वह खनिज जिससे हम सुविधाजनक और लाभप्रद रूप से या बड़ी आसानी से अयस्क या बड़ी आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। बात आई समझ में? वह धातु या फिर वह खनिज जिससे, क्या लिखेंगे परिभाषा? वह खनिज, क्या लिखेंगे बच्चों? वह खनिज जिससे आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है। वह खनिज जिससे आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है। आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। वह अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। बात आई समझ में? वह खनिज जिससे आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाता है। बस ये बात याद रखिएगा, आसानी से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं? अयस्क बोलते हैं। बात आई समझ में? आनी आई है? समझे या नहीं समझे? वह खनिज जिससे आसानी से धातु को प्राप्त किया जा सकता है, वह अयस्क कहलाता है। समझे? अयस्क क्या होते हैं बच्चों? जैसे में देखिएगा, अयस्क किसको कहते हैं? अयस्क जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जी, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। बात आई समझ में? क्या हो गया? AgNO3 भी हो जाता है। क्या हो गया? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो गया बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। क्या बोलेंगे? AgNO3। बात आई समझ में? हॉर्न सिल्वर भी हो जाता है। क्या? हॉर्न सिल्वर क्या रहता है बच्चों? ये रहता है CaCO3। AgCl क्या रहता है? AgCl क्या है? हॉर्न सिल्वर। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ZNO है। क्या है? ZNO ये एक प्रकार का अयस्क है। और CaO है, ये एक प्रकार का अयस्क है। बात आई समझ में? ये सब अयस्क तो कहलाते हैं, यही अयस्क है। समझे नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए बखूबी समझाया अयस्क।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बखूबी समझ में आया होगा अयस्क क्या होता है। अयस्क मैंने क्या लिखा है कि वह खनिज जिससे आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, धातु आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। वह खनिज जिस खनिज से हम आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। बात आई समझ में। और मैंने अयस्क आप लोगों के लिए बता दी कि जब हम ज़मीन से आलू बोते हैं, ज़मीन से जब आलू निकालते हैं तो आलू गंदा रहता है, गंदे को हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खनिज। गंदगी क्या रहती है, वैसे आधात्री बोलते हैं गंदगी को। जब हम आलू को साफ कर देंगे, यानी मिट्टी को जब हम प्यारे बच्चों साफ कर देंगे और साफ आलू जो मिलेगा उसी को बोलेंगे हम क्या, अयस्क। बात आई समझ में, समझे नहीं समझे। मतलब खनिज का शुद्ध रूप क्या कहलाया जाता है, अयस्क बोला जाता है। आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि खनिज का शुद्ध रूप क्या कहते हैं, खनिज का शुद्ध रूप, खनिज का शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ये मैंने इतनी बेहतरीन बात बताई आपको कि शायद कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, अयस्क का शुद्ध रूप, अयस्क का शुद्ध रूप क्या कहलाता, खनिज का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, अयस्क। खनिज का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, अयस्क। 100 बात की एक बात, ऐसे भी लिख दोगे तब भी चलेगा। अब देखिएगा ये सब आपके सामने मैंने जो लिखे हैं सब के सब आपके क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, अयस्क लिखे हैं। सब के सब अयस्कों के एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। बात आई समझ में। सब के सब क्या है, अयस्क का। आप चाहे इसको भी लिख सकते हैं ZnCO3, ये भी अयस्क होता है। इतने बहुत हैं, बस आपको 2 ही तो एग्जाम्पल देने, एक इसको दे देना, एक इसको दे देना, चाहे इसको दे देना, इसको दे देना, किसी एक को दे देना। 2 एग्जाम्पल याद कर लेना बस, जो आपको इनमें से अच्छे लगे, आसान लगे। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। और ये बात हमेशा याद रखना, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन आपके लिए ये जो है ना चैनल बेंजीन 16 अमृत सिद्ध होने वाला है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, अमृत सिद्ध होने वाला। और मैं गारंटी देता हूँ कि आज आप मेरे चैनल से फ्री नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, और एक दिन तुम रुपया दे के पढ़ोगे इस चैनल पर ही। लिख के ले लेना आप 2-3 साल बाद आप लोग इस चैनल से रुपया से पढ़ोगे यार। और आज आप लोग फ्री नहीं पढ़ रहे हो। ये चैनल 100% आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए पूरा 100% उपयोगी है। और मैं 1 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरे 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। पूरे 10 तो नहीं, 8 साल से पूरा प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ बोर्ड वाले बच्चों के लिए। मुझे पूरा अनुभव है कहाँ से पेपर बनता है, कैसे बनता है। आप लोग बस हम पर विश्वास कीजिएगा, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोग हमारी जितनी भी क्लास करते हैं नोट्स बनाइएगा बस। बात है समझ में। और प्यारे बच्चों, आपको प्ले लिस्ट में हमारा क्या, हर एक क्लास की मिल जाएगी। 10वीं वाले 10वीं की पढ़ सकते हैं, आपके बहन भाई 11वीं में होंगे तो 11वीं की पढ़ सकते हैं आप, 12वीं में होंगे 12वीं की, साइंस है उसमें, मैथ की क्लास भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा। आपको कोई भी समस्या हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारे लिए सवाल सेंड कर सकते हैं, या फिर जौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। हम अवश्य आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, 100% आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कल की तैयारी आज से करो और अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।